अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ साथियों और मेरे मोहतरम दोस्तों। वेलकम टू फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो फेसबुक पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर देख रहे हो तो लिंक्डइन के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा, आज का जो सेशन है वो फेसबुक मार्केटिंग को लेकर के, फेसबुक एड्स के अंदर मैं क्योंकि पिछले 4 सालों से फेसबुक एड्स की सर्विसेज और फेसबुक एड्स को ही प्रमोट कर रहा होता हूँ। और आज का जो ये ओवरव्यू है फेसबुक मार्केटिंग का, क्योंकि ये अभी मैं बहुत सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किए हैं, तो वो सारा का सारा चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा कि फेसबुक एड्स के अंदर जो बेसिक्स हैं वो क्या है। यानी कि एक बिगनर्स के लिए, अगर ये बिगनर आप देख रहे हो तो उसके लिए भी ये वीडियो इनफ है। उसके अंदर टिप्स भी मैं बताऊंगा, उसके अंदर कुछ ट्रिक्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो ट्रिक्स भी आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। तो ये एक ओवरव्यू है। ज़्यादा बोर होने की कोशिश नहीं करूंगा कि आप लोगों को बोर करने दूं। सो फास्ट मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पर हु एम आई, मैंने अपने आप को लिखा है कि भाई मैं कौन हूँ, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा नाम है फैज़ुल्ला। शायद कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन बिल्कुल 1% लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे। 99% जो ये वीडियो देख रहे हैं कोई भी नहीं जानता होगा। और इसके साथ साथ मैं पिछले 4 सालों से डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है, तो शुरू जो मैंने स्टार्ट करा था 2018 से करा था, बट प्रोफेशनली या समझे या मतलब सही तरीके से जब मैंने स्टार्ट लिया था वो 2019 से लिया था, जो कि मिड से, 2019 मिड से, क्योंकि उस वक़्त कोविड भी शुरू होने वाला था। खैर 2020 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये है कि 2019 में ये अफवाहें वगैरह चल रही थी। तो फिर जब कोविड स्टार्ट हुआ तो उस वजह से फिर मेरे को एक मौका था। कुछ लोग दो चीज़ों के पीछे जा रहे थे। या तो पबजी था, उस वक़्त बहुत ज़्यादा बूम के ऊपर था, या तो ये जो अर्तगल था उस वक़्त, ये ड्रामा था। आप लोगों को याद है तो उस वक़्त ये 2 चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा बूम के ऊपर थी। तो मैंने सोचा चलो यार, या तो वहाँ पर जाऊँ या तो अपने इस टाइम को बचाऊँ, एक स्किल के ऊपर अपने आप को सर्व कर लूँ, अपना टाइम जो है ना वहाँ पर लगा दूँ। तो मैंने वो टाइम बचाया। मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये जो शुरू मैंने करा था, फिर कॉपी राइटिंग भी मैंने शुरू में किया था। तो वो मुझे लगा कि यार वो मेरे लिए नहीं है। मैंने उसको मतलब वो समझ लो कि मैंने गिव अप कर लिया उसमें। ठीक है, तो गिव अप इन अ सेंस कि जो चीज़ आपके लिए नहीं है वो आपके लिए नहीं है, दैट्स ऑल। इस वजह से मैंने वो चीज़ छोड़ दी। तो मेरे नेचर के मुताबिक वो सोशल मीडिया मार्केटिंग था, और मुझे मार्केटिंग नेचुरली और बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं इंडल्ज रहता हूँ, और मार्केटिंग मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर उस सोशल मीडिया मार्केटिंग को करते करते, ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया मार्केटिंग आपने ई कॉमर्स के लिए करना होता है ज़्यादातर, और जितने भी बिजनेसेस है उसके लिए करना होता है। तो फिर उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने ई कॉमर्स को भी ऐड कर दिया, उससे रिलेटेड भी मैंने कोर्सेज़ वगैरह लेना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई थी। फिर मैंने बहुत सारे जॉब्स करे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग, एज ए मार्केटर, एज ए मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, जैसे इलाई लिली कंपनी हो गया। तो यानी कि वो तो सेल्स और मार्केटिंग दोनों को देख रहे होते थे। सर्ल हो गया, इसके साथ साथ मतलब जीएसके हो गया, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है इसमें मैंने मतलब एक एक साल या ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स ईयर्स मैंने उसमें काम किया है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपीरियंस हैं। और दूसरा ये है कि मैंने 100+ प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थी, उसमें कॉपी राइटिंग के भी मेरे ख़्याल से 6-7 प्रोजेक्ट्स थे, वो मैंने किए थे। डेटा एंट्री के भी 3-4 प्रोजेक्ट्स थे। उस वक़्त मैं बिगिनर था तो मुझे नहीं पता था कि एक्सेल कैसे
यूज़ की जाती है, वर्ड कैसी यूज़ की जाती है, बट आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब से देख देख के मैं करता था। और मेरा जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है वो मेरा यूट्यूब है, क्योंकि यूट्यूब से मैंने सारा चीज़ें सीखी है। और यूट्यूब के साथ साथ मैं आगे बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टूल्स के आप कहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, फिर उसके बाद मैं फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर मैं ई कॉमर्स को ज़्यादा मतलब तरजीह देता हूँ। ई कॉमर्स में मैं ज़्यादा इंडल्ज हूँ। और मेरा फेसबुक मार्केटिंग की जो ये आज का जो सेशन है, इसमें मैं आपको लोगों को कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स दूंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। आगे भी जाके बहुत सारे वीडियोस में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। होपफुली कि अगर आप लोग मेरे जर्नी का एक हिस्सा बनेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएंगे, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लाजमी करूँगा, ठीक है। मुझे कोई वो नहीं है, कोई मुआवजा नहीं चाहिए इसका। बस जो मैंने एक्सपीरियंस किए, जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, वो आई वांट दैट टू शेयर विद यू ऑल, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरे पास जो इल्म है वो मैं स्प्रेड कर दूँ, आप लोगों तक पहुंचा दूँ। जितनी भी मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस हैं, जहाँ जहाँ मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ वहाँ मैं ये चीज़ें शेयर करता रहूँगा, ठीक है। इसके साथ साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, जो कि फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट के नाम से। आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं अवेलेबल रहता हूँ, वहाँ पर मैं वीडियोस कंटेंट शेयर करता रहता हूँ। और अभी थोड़ा सा गैप आ गया जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, बट इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर दोबारा कंटेंट शेयर करना शुरू कर दूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का हेल्प आउट हो सके और मैं वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहूँगा, ठीक है। तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ये सब मेरे बारे में था, बट अभी आप लोगों की बारी स्टार्ट हो गई है। तो बहुत सारे लोग हैं क्वेश्चन करते हैं कि भाई फेसबुक एड्स हम क्यों यूज़ करें, फेसबुक एड्स की क्या क्या खसूसियात है कि हम यूज़ करें, क्योंकि इंस्टाग्राम भी तो है। इंस्टाग्राम खैर ये इसी का हिस्सा है। लिंक्डइन भी तो है, पिंटरेस्ट भी तो है, कोरा भी तो है, गूगल एड्स भी हैं, टिकटॉक एड्स भी हैं। अभी स्नैपचैट है जो कि अच्छी जा रही है, स्नैपचैट भी है, तो हम उसी के साथ क्यों ना जाए, आपके फेसबुक एड्स के साथ क्यों जाए। तो मैंने वो ये चीज़ें आप लोगों के सुपुर्द की है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहला जो पॉइंट है वो हाईली टारगेटेड है, ठीक है। यानी कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस को आप टारगेट नहीं कर सकते, बल्कि आपके पास हर किस्म के लोग फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं। वो मतलब एक पढ़ा लिखा भी है, अनपढ़ भी है, वहाँ पर लड़कियाँ भी हैं, मेल भी है, मतलब हर जेंडर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हर जेंडर, हर एज वाला आपको फेसबुक के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। हर इंटरेस्ट वाला आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट मेंशन किया है। इंटरेस्ट जो भी जिस बंदे ने जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट रखनी है वो फेसबुक के ऊपर आपको मिल जाएगा। हर बिहेवियर्स वाला आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ब्यूटी है, यानी कि आपके पास एक हाईली टारगेटेड ऑप्शन मिल जाता है फेसबुक के ऊपर। क्यों मिल जाता है? क्योंकि फेसबुक के पास 2.9 बिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स है। अब देखो ये नंबर, अभी शायद ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो कुछ और होगा, अगर आप ये वीडियो बाद में देखेंगे तो ये नंबर बहुत जल्द चेंज हो गया होगा, क्योंकि ये चेंज होता रहता है बहुत जल्दी जो है ना इसको। क्योंकि ज़ाहिर बात है डिजिटलाइज दौर है, तो डिजिटलाइज दौर जो है ना वो तरक्की की तरफ जा रही होती है। तो ये चीज़ आपके मद्देनज़र होनी चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा बूम की तरफ जा रहा है। फेसबुक के पास बहुत बड़ा ऑडियंस है, दैट इज़ वाई कि फेसबुक के ऊपर आपने एड्स रन करना चाहिए। आपने अपने बिजनेस को फेसबुक के ऊपर फेसबुक के थ्रू से ही प्रमोट करना चाहिए। आपने एक फेसबुक पेज बना लेना चाहिए और फेसबुक पेज के ऊपर डेली बेसिस पे सुबह सुबह दोपहर शाम को एक एक पोस्ट डालना होता है। तो अब 1 महीने तक करोगे या 2 महीनों तक करोगे तो 2 महीने में तो कुछ नहीं होगा ना, 3 महीनों में तो कुछ नहीं होगा ना। अब ज़ाहिर बात है अगर आप बड़े यानी कि समझ लो कि आप एक बड़े मतलब आप क्या समझ लें, मैं
आपको वो कैसे एक्सप्लेन करूं, यानी कि अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हो, तो बड़े खिलाड़ी का मतलब ये है कि वो बड़ा सोच रख करके सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है। या अगर आपका बिज़नेस बहुत बड़ा आप बनना चाह रहे हो, तो ज़ाहिर बात है फिर आपके पास ये 3-4 महीने, 8 महीने या 1 साल या 2 साल, ये कोई मायने नहीं रखता है ना। तो आपने बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए एक छोटे छोटे काम, छोटे छोटे मंथ के ऊपर आपने काम करना होगा, डेली डेली बेसिस पे। सही है, तब जा कर के आपका बिज़नेस एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन जाएगा। अच्छा, फिर आपके पास ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, बहुत कम बजट से आप फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है, ये इसको आप स्केल कर सकते हो, यानी फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर अगर आप एड्स रन करेंगे तो इसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। इसकी परफॉर्मेंस, जो ऐड की परफॉर्मेंस है, उसको आप मॉनिटर कर सकते हो। उसमें बहुत सारी मैट्रिक्स होती है, तो वो आप उन्हें स्केल कर सकते हो, एक अच्छे मैच्योरिटी के लेवल तक जा कर के उसको लेकर जा सकते हैं। दैट इज़ वाई ये बेस्ट है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं फेसबुक के अंदर, ठीक है। उसमें आप ब्रांड अवेयरनेस हो गया, जैसे ब्रांड अवेयरनेस हो गया, आप अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन ये लॉन्च कर सकते हो। आप अपने लीड्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें फिर उन्हीं लीड्स को फिर आप रीटारगेट करेंगे। सही है, आप सेल्स लेकर आ सकते हो। आप यानी कि बहुत पर्पसेस के लिए आप फेसबुक एड्स को रन कर सकते हैं। अगर आपका छोटा से छोटा बिजनेस है, बड़ा से बड़ा बिजनेस है, आपको फेसबुक एड्स चलाना ही पड़ता है। सिवाय कुछ ऐसे एक दो बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर कंपनी, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर हाउस है, वो बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो ऑडियंस है वो यूएसए, यूके के अंदर होते हैं, और उन्होंने लीड्स उन्हीं के, यानी कि उनसे लेने होते हैं। ज़ाहिर बात है वो आईटी सॉल्यूशन आप दे रहे होते हैं, तो वो फेसबुक के ऊपर बहुत कम टाइम वहाँ पर गुजार रहे होते हैं। तो वहाँ पर आपने फिर लिंक्डइन की तरफ जाना होगा। सिर्फ उस केस में इस तरीके से हो सकता है। अदरवाइज फेसबुक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर मार्केटिंग, फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस मार्केटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। दूसरा ये है कि फेसबुक एड्स टूल्स हैं, जिससे मैंने कुछ सीखा भी है, जिसने मेरी ज़िंदगी को, यानी कि इस फेसबुक मार्केटिंग की जर्नी को आसान भी कर दिया है। इन टूल्स के बुनियाद पर, इन टूल्स को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे भी मैं पढ़ा देता हूँ कि भाई माई एड फाइंडर और टर्बो एड फाइंडर, ये दो क्रूम एक्सटेंशन है जिसको आप इंस्टॉल करें। आप इसको जब भी ऑन करेंगे तो आपको फेसबुक के ऊपर सिर्फ एड्स दिखेंगे और कुछ भी नहीं दिखेंगे। आपके पास जितने भी फ्रेंड्स के जितने भी पोस्ट होंगे वो नहीं दिखेंगे फिर, जब आप माई एड फाइंडर या टर्बो एड फाइंडर आप यूज़ करेंगे। दोनों सेम है, दोनों का फंक्शंस जो है ना वो सेम ही है। ये दोनों एक ही पर्पस के लिए, जिसके मतलब आप अपने कंपटीटर्स के एड्स वगैरह देख सकते हो, उनकी कॉपीज़ देख सकते हो, उनकी कॉल टू एक्शन देख सकते हैं, उनकी फिर लैंडिंग पेज। ज़ाहिर बात है जब आप कॉल टू एक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लैंडिंग पेज के ऊपर जाके लैंड करेंगे, वहाँ पर उनकी पूरी लैंडिंग पेज की आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये इन्हें, इसका मतलब ये है कि ये स्पाई टूल्स के बुनियाद पर आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पे आपके पास है एड लाइब्रेरी, फेसबुक एड लाइब्रेरी। वहाँ पर जाकर के आप स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करेंगे और उस कीवर्ड के बुनियाद पर आप अपने प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हो, चाहे विनिंग प्रोडक्ट हो, चाहे आपके कंपटीटर के हों, तो वहाँ पर भी आप एनालाइज कर सकते हैं। माई एड, जो फेसबुक एड लाइब्रेरी के कुछ 2-3-4 वीडियोज़ है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ऑलरेडी मैंने शेयर करा है, तो वो भी कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स से रिलेटेड हैं, वो आप देखेंगे। बहुत मज़ा आएगा, उसके ऊपर मैंने कम्प्लीटली मतलब वीडियोस वगैरह बनाए हैं। फोर्थ नंबर पर आते हैं, अगर आपने फेसबुक सीखना है तो ये लिंक जो है ना, ये भी आप यहाँ पर आप वैसे भी इसको लिख ले। ये लिंक के थ्रू से फेसबुक की तरफ से बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि फ्री में वो देते हैं। तो आप फ्री में फेसबुक के ऑथेंटिक अपने कोर्सेज है जो कि आप सीख सकते हैं फ्री में,
ठीक है। फिर आपको ये जो एड एस्प्रेसो, ये एक सोशल मीडिया वो है, क्या नाम है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आपको देते हैं। तो वहाँ से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो न्यू न्यू टिप्स आएंगे, जो न्यू न्यू ट्रिक्स आएंगे, तो वहाँ से आप अपडेट्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाह रहे हो या फेसबुक मार्केटर बनना चाह रहे हो, तो वहाँ पर आप ये चीज़ सीख सकते हैं। फिर ये यहाँ पर जो इंटरेस्ट एक्सप्लोरर डॉट आई ओ, ये एक पॉलिसी है फेसबुक एडवर्टाइजिंग के अंदर। जितने भी हमारे ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो रहे होते हैं, यानी हमारे ऐड अकाउंट क्यों रिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिसेबल क्यों होती है, उसके ऊपर हमेशा हमेशा क्यों रिस्ट्रिक्शंस आ रही होती है, उसकी रीज़न क्या है कि हम फेसबुक की पॉलिसीज़ को नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझते हैं। और सम टाइम फेसबुक की अपनी एल्गोरिदम भी गलत होती है। वो सम टाइम फेसबुक की अपनी एक वजूहात की कोई वजह नहीं होती है, लेकिन फेसबुक फिर भी उसको डिसेबल कर देता है और रिस्ट्रिक्ट कर देता है ना। वो तो मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैं कैप्चर कर रहा होता हूँ, वहाँ पर देख रहा होता हूँ ना कि यार ये चीज़ सही होना चाहिए, आपका ऐड कॉपी अच्छा होना चाहिए, आपका कॉल टू एक्शन का जो बटन है, कॉल टू एक्शन वो तो खैर मैनुअल है, लेकिन ये कि आपका जो हेडलाइंस है, प्राइमरी टेक्स्ट है, उसके अंदर कोई ऐसे टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। आपके पोस्ट के अंदर या वीडियो के अंदर कोई ऐसा पोस्ट नहीं होना चाहिए जो इलीगल हो, या कोई ऐसी जगह को फोकस कर रहा होता है जो कि नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो वो पॉलिसी के ख़िलाफ़ आता है। जैसे शराब हो गया, जैसे मतलब गन हो गया, जैसे मतलब इस तरीके से बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो इलीगल प्रोडक्ट्स है, वो आप फेसबुक के थ्रू से प्रमोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये लिंक भी आप वहाँ पर कॉपी करके, मतलब आप वैसे भी टाइप कर लोगे तो आपके सामने वो एक आर्टिकल शो होंगे, ये जो फेसबुक एड्स सर्विसेज से रिलेटेड है, पॉलिसी से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। फिर आते हैं अब स्पॉट है, लिंक्डइन लर्निंग है, यूडेमी है। ये 3 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर पढ़ने की सलाहियत है, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं कुछ सीख लूँ, कुछ समझ लूँ, उसी के बिहाफ़ के ऊपर आप बहुत कुछ गेट कर सकते हो इन 3 प्लेटफ़ॉर्म से। तो ये एक अमेजिंग है। आप फेसबुक मार्केटिंग अगर सीखना चाहते हो, तो ये जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया है ना, ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो इनको आपने अपने ज़हन नशीन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको यूज़ कर ले। ठीक है, अब फेसबुक एड्स की स्ट्रैटेजीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी टिप्स मैं दूंगा। शायद ये चीज़ें आपके सामने पहले से शो आपने देखे होंगे, और मैं भी, आपको नहीं पता है, और जिनको नहीं पता है वो देख ले, नोट कर ले। जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस की भी आपके ऊपर, वैसे तो बहुत सारे हैं, वो मैं अगले जितनी भी वीडियोस है उसमें मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। बट अभी आप लोग जो जो अगर आप आपकी बिज़नेस अगर क्लोथिंग और शूज़ से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपने क्या है, हमेशा कैरोसोल एड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कैरोसोल एड्स उसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, और कलेक्शन एड्स भी। ठीक है, तो ये 2 बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, और कैटलॉग, दैट इज़ ऑसम। ठीक है, वो तो है ही है इस चीज़ के लिए। तो इन 2 के लिए आपने मतलब वीडियो एड्स या इमेज एड्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे अपने मैं खुद यूज़ कर रहा होता हूँ। ठीक है, दूसरा ये है कि ड्रॉप शिपिंग की जो मॉडल है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस में हो, या आप सोच रहे हो या आप करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर आपकी जो क्रिएटिव्स है वो हमेशा वीडियो एड्स की होनी चाहिए। इमेज एड्स वहाँ पर काम नहीं कर सकता है, बहुत रेयरली। अदरवाइज वीडियो एड्स इज़ पावरफुल। ठीक है, क्योंकि आजकल लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो पसंद करते हैं, आई विजुअल्स जो है ना, वो हमेशा आपने देखे होंगे। जब भी फेसबुक हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले रील का ऑप्शन वहाँ पर आ रहे होते हैं ना, तो हम रील को देखना शुरू कर देते हैं, फिर उसको स्क्रॉल कर रहे होते, करते करते एक एक दो दो घंटे वैसे ही निकल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि वीडियो कंटेंट की बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वीडियो कंटेंट वो अमेजिंग है, उसको आपने देखना है।
फिर उसके बाद आते हैं रियल इस्टेट, सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड आई टिकट्स। ये जितनी भी ये तीन चीज़ें हैं, ये इसके लिए हमेशा यूज़ होती है लीड्स। क्योंकि लीड्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एक प्रोडक्ट है, एनी दैट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, अगर वो 1 लाख रुपए उसकी प्राइस है और मैं किसी मार्केट में जाता हूँ और मैं उनको दिखा देता हूँ कि भाई ये देखो, ये मेरे पास ये लैपटॉप है और ये इसकी मतलब ये फीचर्स है और ये 1 लाख रुपए की है, जस्ट 1 लाख रुपए की है, तो वो कहेंगे कि भाई नहीं यार, मतलब बस डे होता है, तो अब वो बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है उसका आपके ऊपर कि यार ये पता नहीं कहाँ से आया है। मतलब अब एक शॉप होता है, उसकी अलग वर्थ होती है। अब एक बंदा जो सेल्समैन आपके पास लेकर आएगा ना, तो हमारा जो मार्केटिंग है वो एक सेल्समैन की तरह होती है ना। तो ये चीज़ जो है ना, आपने क्या है, लीड्स लेना होता है। अब लीड्स के ज़रिए से आपने एक क्रेडिबिलिटी बनाना है उनके साथ। जब आप उनसे लीड्स लेंगे, नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर, वट एवर सो इन सो फोर्थ, अब ये लेके इन्फॉर्मेशन आप क्या करेंगे, उसके साथ पर्सनल मैसेजेस शेयर करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल एक दिन आपने एक ब्लॉग शेयर किया कि मेरा ये ब्लॉग है, आप पढ़ लीजिएगा, ये आपकी ज़िंदगी में इतना इतना फ़ायदा दे सकता है। एक दिन आपने फ्री में एक बुक, ई बुक बनाया, वो शेयर कर दिया। अगले दिन आपने कोई एक वीडियो, अच्छी वीडियो बनाई, वो शेयर कर दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से करते 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 उस बंदे के दिल और दिमाग में थोड़ा सा आपका बिलीव बनना शुरू हो जाती है कि हाँ, मतलब डेली बेसिस पे इतने सारी चीज़ें फ्री में कौन दे रहा होता है, तो दैट मीन्स कि उसकी प्रोडक्ट में भी वर्थ होगा, तो ही तो फिर वो बंदे जो है ना आपके साथ जाना शुरू कर देता है। तो लीड्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 मिलियन लीड्स है तो ही वो काम करेगा, ठीक है। अगर आपके पास 50 लीड्स है और आप सिर्फ वही 50 के 50 लीड्स के ऊपर एनएसआर कर रहे हो, दैट मीन्स कि वहाँ पर आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है। आपने लीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में लेना है, तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उतना ही आपके पास सेल्स आएंगे। यानी कि अगर 100 लीड्स है तो 100 में से 5-6 आपसे परचेस करेगा ना, और 5-6 मैं भी वो 1 साल बाद परचेस कर ले। तो अगर आपके पास 1 लाख ईमेल्स हैं, तो 1 लाख का 1% भी निकाल दो तो कितने लोगों ने आपसे प्रोडक्ट परचेज किया। दैट मीन्स कि क्योंकि वो आई टिकट होता है, 1 लाख रुपए का टिकट होता है, अगर 100 बंदे भी लेता है तो 100 लाख का मतलब ये है कि 1 करोड़ हो गया ना। तो दैट मीन्स कि ये इस तरीके से इसकी एल्गोरिदम काम कर रहा होता है, ठीक है। फिर ई कॉमर्स जो है ना, ई कॉमर्स वो वेरीज करता है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट क्या है, और प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्या क्या कैरेक्टी, मतलब जो क्रिएटिव्स है वो क्या क्या यूज़ करना चाहिए, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों से फिर से यही कहूँगा कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और चाहे अगर आप यूट्यूब के ऊपर आप देख रहे हो या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप बिल्कुल ओपन होके मेरे से कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं फेसबुक मार्केटिंग को लेकर के, फेसबुक एड्स को लेकर के। क्योंकि जिसके ऊपर मेरा कमांड है, मेरा एक्सपर्टीज़ है, मैं ज़ाहिर बात है उसी से रिलेटेड आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ। अगर मुझसे आप क्रिप्टो या ट्रेडिंग या वगैरह वगैरह से रिलेटेड आप पूछेंगे, तो मेरे पास तो उसके हवाले से ना तो मैं वो सीखना चाहता हूँ, ना मैं वो उसका कोई सवाल का जवाब आपको दे सकूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है, इस वजह से। तो जो रेलेवेंट क्वेश्चन हो वो पूछ लीजिएगा। फिर आप एक और बात याद रखें, जो भी क्वेश्चन आपने पूछना है वो ऐसा क्वेश्चन हो जो यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर वो नहीं मिल रहा हो वहाँ पर, तो ही उस क्वेश्चन का कोई एक फ़ायदा होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कोई ऐसा, अगर आप स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो भी मैं हाजिर हूँ बिल्कुल। आप सोशल मीडिया के ऊपर मेरे से कमेंट के थ्रू से भी पूछ सकते हो, और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हर जगह होते हैं। आप फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट को जस्ट आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, आपके सामने मेरे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे के सारे शो होंगे। वो चाहे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब के अंदर आप एक वीडियो के अंदर जाओगे, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सारे लिंक्स पड़े हुए होते हैं। मेरा लिंक्डइन भी फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट के नाम से है, मेरा फेसबुक
भी उसी नाम से है, तो सारा का सारा चीज़ें वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। तो आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फेसबुक एड्स, क्योंकि ये सेशन सारा का सारा फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड था और आप पूछ सकते हैं फेसबुक एड्स को लेकर के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।